नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान के अंदर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और आप जो वीडियोज़ तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। तो आज के हमारे टॉपिक की अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है आई। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन आई, कहाँ आई। तो मैं उस वाली आई की बात नहीं कर रहा। हो सकता है आपकी वाली हो तो आपके पास आ भी गई हो। मेरी वाली वैसे कोई नहीं है, तो मेरे पास कोई आई नहीं है। मैं उस आई की बात कर रहा हूँ जो आपकी आँखें हैं, ठीक है। तो आई को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आई होती क्या है। आई एक ऑर्गन है, हम ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं ना। आई इज एन ऑर्गन जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ऑर्बिट के अंदर। आई क्या है, एक ऑर्गन है जो ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑर्बिट क्या होता है, जो आपकी आई जिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। अगर ऑर्बिट के अंदर से अगर आई को निकाल दिया जाए और उसके अंदर अगर फ्लूइड फील्ड किया जाए तो लगभग 30 ml तक फ्लूइड उसके अंदर भरा जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि ऑर्बिट के अंदर आई ना हो, एम्प्टी स्पेस हो, तो उसके अंदर कितना फ्लूइड भरा जा सकता है, 30 ml फ्लूइड भरा जा सकता है। अब बात करें ऑर्बिट के अंदर आई की, अगर हम बात करें तो आई जो होता है वो कितना पार्ट होता है ऑर्बिट के अंदर, वो होता है 6 ml। आई जो होता है अगर ऑर्बिट के अंदर मैं बात करूं तो कितना होता है, 6 ml होता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। डायग्राम के अंदर मैंने बनाया हुआ है, आई बनाया हुआ है। और आई के अंदर अगर हम बात करें तो आई के अंदर मतलब ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर आई है 6 ml। और इसके अलावा नर्व दिख रही होंगी, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स दिख रही होंगी, वेसल्स दिख रही होंगी और फैट दिख रहा होगा। तो अगर इन सभी की अगर मैं बात करूं तो जो आई होता है, आई के आसपास आपको पता है कि आई को नर्व सप्लाई भी होती है, ब्लड सप्लाई भी होती है। आई के आसपास क्या पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है जो इसको एक जगह पे पकड़े रखता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स भी पाई जाती है आई के अंदर, जैसे रेक्टस ओब्लिक, रेक्टस सुपीरियर। तो ये सारी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आई को मतलब मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करती हैं और आई को पकड़े रखने में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें आई की लेयर्स की, अगर हम बात करें आई की लेयर्स की तो आई की 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी लेयर्स होती है आई की, 3 लेयर्स होती हैं। आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स के अंदर अगर मैं पहली लेयर की बात करूँ तो फर्स्ट लेयर क्या होती है, एक्सटर्नल लेयर। सेकंड होती है मिडिल लेयर और थर्ड होती है रेटिना, जिसे कि हम इनर लेयर भी कहते हैं। इनर लेयर कौन सी होती है, रेटिना होती है। एक्सटर्नल लेयर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो आगे हम मतलब डिटेल्ड इसका डायग्राम है मेरे पास, तो डिटेल्ड डायग्राम के अंदर हम स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल लेयर की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल लेयर के अंदर क्या क्या होता है, स्क्लेरा और कॉर्निया से मिलकर बनी हुई होती है। एक्सटर्नल जो लेयर होती है, कॉर्निया अगर मैं बात करूँ तो कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि आप देख सकते हैं, जिसको बाहर से मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब पता नहीं चलता, उसका एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है। बात करें स्क्लेरा की तो स्क्लेरा जो होता है वो कैसा पार्ट होता है, वाइटिश पार्ट होता है, जो वाइट वाइट आपको दिखाई देता है बाहर से जब आप आँखों को देखते हैं। तो जो वाइट वाइट पार्ट जो दिखाई देता है आँख के अंदर वो क्या होता है, स्क्लेरा होता है, जो वाइटिश वाला जो पार्ट होता है। इसके अलावा हम बात करें मिडिल लेयर की, तो मिडिल लेयर के अंदर क्या होता है, मिडिल लेयर के अंदर कोरोइड होता है। कोरोइड जो होता है वो सबसे वेस्कुलर पार्ट होता है। इसके अलावा सीलियरी बॉडी होती है, जो सीलियरी बॉडी क्या होती हैं, पकड़े हुए होती हैं लेंस को। सीलियरी बॉडी लेंस को उसकी जगह पे पकड़े रखने का काम करती हैं। इसके बाद में बात करें आइरिस की, तो आइरिस जो होता है, आइरिस आई का वो पार्ट होता है जिसपे कि बहुत सारे गाने बनाए जाते हैं, जैसे ब्राउन आइज, ठीक है। बहुत सारे गाने बना रखे हैं हनी सिंह ने कि तेरी काली काली आंखें। जो कलर होता है मतलब आइज का, जो आइज का कलर किस पे डिपेंड करता है, आइरिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें रेटिना की, रेटिना सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। रेटिना कौन सी लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। और अगर इस इनर मोस्ट लेयर की बात करूँ तो ये लेयर जो होती है वो भी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है।
पहली लेयर जो होती है वो कौन सी लेयर होती है इसके अंदर? न्यूरल लेयर होती है। और सेकेंड लेयर जो होती है वो कौन सी लेयर होती है? पिगमेंट लेयर होती है। अगर न्यूरल लेयर की बात करूँ तो न्यूरल लेयर के अंदर क्या होता है? न्यूरल लेयर जो होती है वो जो इम्पल्सेज आती हैं, जो मतलब लाइट जो ट्रैवल करके आइज़ के अंदर आती है, उस ट्रैवल करके जो लाइट आई है उसको मतलब ग्रैस्प करती है, लेने का काम करती है, और उसको कहाँ ट्रांसमिट कर देती है? पिगमेंट लेयर के पास। पिगमेंट लेयर जो होती है वो एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करती है। ट्रांसड्यूसर आपने सुना होगा, मोबाइल्स के अंदर भी आते हैं, जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर चेंज कर देता है, उसे ही क्या कहा जाता है? ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। तो हमारी आई के अंदर ट्रांसड्यूसर का काम कौन करता है? पिगमेंट लेयर करता है, कि जो बाहर से जो लाइट रेज आ रही हैं उन लाइट रेज को किसके अंदर चेंज करता है? उन लाइट रेज को इमेज के अंदर इंटरप्रेट करके और चेंज करके और कहाँ तक भेजता है? जो ब्रेन का जो पार्ट होता है, ऑक्सीपिटल जो कॉर्टेक्स होता है, वहाँ तक भेजता है इनको। तो ये काम कौन सी लेयर करती है? पिगमेंट लेयर करती है। और इसके अंदर भी रोड्स और कॉन सेल्स पाई जाती हैं, वो करती हैं। तो अगर मैं बात करूँ आई की, आई का एक डायग्राम देख लेते हैं अब हम आगे। तो एज आई थिंक आप सभी को ये डायग्राम दिख रहा होगा, क्लियरली विजुअलाइज हो रहा होगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी सबसे पहले एक इसका फ़ोटोग्राफ ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, तो एक बार इसको देखिएगा। और देख के सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल लेयर की, आपको इसके अंदर क्या दिख रहा होगा? सबसे बाहर की तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो सबसे बाहर की तरफ देखिएगा, ये क्या दिख रहा है आपको? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया की अगर मैं बात करूँ, कॉर्निया ये जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, अगर टोटल आई की अगर मैं बात करूँ, तो टोटल आई अगर 1/6 पार्ट है, तो इस 1/6 पार्ट के अंदर से जो पार्ट होता है कॉर्निया की अगर मैं बात करूँ, अगर आई की अगर मैं बात करूँ, तो आई के अंदर से 1/6 पार्ट तो क्या होता है? कॉर्निया होता है। और 5/6 पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा होता है? स्क्लेरा। आप यहाँ पे देखिएगा 5/6 पार्ट कौन सा होता है? स्क्लेरा होता है। मतलब ये जो पूरी बाहर वाली जो लेयर दिख रही है आपको, जो मैंने ब्लैक पेन से बनाई हुई है, ये जो बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लेयर कहते हैं। और एक्सटर्नल लेयर की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटर्नल लेयर दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। पहला होता है कॉर्निया और दूसरा होता है स्क्लेरा। कॉर्निया की अगर मैं बात करूँ तो कॉर्निया क्या होता है? एंटीरियर 1/6 पार्ट बनाता है। आई का कितना पार्ट बनाता है? एंटीरियर 1/6 पार्ट बनाता है। और जो कि कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो कि मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, जिसे कि आप मतलब वैसे देख नहीं पाते, ट्रांसपेरेंट होती है इसलिए आप देख नहीं सकते। तो इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, सेकेंड जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? स्क्लेरा होती है, जो कि 5/6 पार्ट बनाती है। और जो कैसा होता है? वाइट इन कलर होता है, जिसको कि आप देख भी पाते हैं, जो वाइट होता है, जिसके अंदर जो बीच के अंदर ब्लैक होता है। तो जो वाइट वाला जो पोर्शन होता है आई के अंदर, वो क्या होता है? स्क्लेरा होता है। अगर इन दोनों लेयर के मतलब जो स्क्लेरा है और कॉर्निया है, जो एक्सटर्नल लेयर है पूरी, एक्सटर्नल लेयर के अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो एक्सटर्नल लेयर का जो फंक्शन होता है वो होता है रेटिना को प्रोटेक्ट करना। क्या फंक्शन होता है? मतलब जो अंदर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर के अगर एक फंक्शन की बात करूँ मैं, तो सबसे बाहर वाली जितनी भी लेयर पाई जाएंगी बॉडी के अंदर, उनका फंक्शन लगभग यही होता है कि अंदर वाली लेयर को प्रोटेक्ट करना। तो सबसे बाहर वाली लेयर यहाँ पे कौन सी है? एक्सटर्नल लेयर के अंदर स्क्लेरा और कॉर्निया। तो इन दोनों के अगर काम की बात करें तो ये क्या करेंगी? जो अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है रेटिना, उसको क्या करेंगी? प्रोटेक्ट करेंगी। इसके बाद में आते हैं हम मिडिल लेयर के ऊपर। मिडिल लेयर की अगर हम बात करें तो मिडिल लेयर जो होती है उसको यूवियल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं? यूवियल ट्रैक्ट भी कहते हैं। मिडिल लेयर को यूवियल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब इसकी हम बात करें तो इसके अंदर मेनली 3 चीज़ें आती हैं, कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस, जो कि मैंने पीछे भी बताया। कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस हमने लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपको कोरोइड दिख रहा होगा। कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा। ये जो कोरोइड होता है, कोरोइड की अगर मैं बात करूँ तो आई का सबसे वेस्कुलर पार्ट जो होता है, आई का सबसे वेस्कुलर जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? कोरोइड होता है। उसके बाद में हम बात करें सीलियरी बॉडी की। सीलियरी बॉडी दिख रही है आपको कहीं पे? ये देखिएगा, ये दिख रहा सीलियरी बॉडी।
सीलियरी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो सीलियरी बॉडी जो होती है, सीलियरी बॉडी दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। सीलियरी एपिथेलियम, सीलियरी बॉडी की अगर हम बात करें तो सीलियरी बॉडी कितनी चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है? सीलियरी एपिथेलियम, और दूसरा क्या होता है? सीलियरी मसल्स, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, सीलियरी मसल्स। पहला तो क्या होता है? सीलियरी एपिथेलियम, और दूसरा क्या होता है? सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी एपिथेलियम की अगर मैं बात करूँ तो सीलियरी एपिथेलियम जो होता है, एपिथेलियम लेयर जो होती है बॉडी के अंदर, वो लगभग जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी कुछ सिक्रीशन करने का काम करती है। क्या करने का काम करती है? सिक्रीशन करने का काम करती है। तो अगर हम यहाँ पे भी बात करें तो जो सीलियरी एपिथेलियम है, जो सीलियरी बॉडी है, जो सीलियरी एपिथेलियम है, वो क्या काम करेगी? जो फ्लूइड है, फ्लूइड को सिक्रीट करने का काम करेगी। अब हम बात करेंगे कौन सा फ्लूइड सिक्रीट करेगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक एंटीरियर सेगमेंट है, एंटीरियर सेगमेंट के अंदर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होगा। तो एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड होता है एंटीरियर सेगमेंट के अंदर, एक्वस ह्यूमर को रिलीज करने का काम कौन करता है? सीलियरी एपिथेलियम करता है। इसके बाद में हम बात करें सीलियरी जो मसल्स होती हैं, वो मसल्स क्या करती हैं? सीलियरी मसल्स जो होती हैं वो सस्पेंसरी जो लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ पे? अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये रहे सस्पेंसरी लिगामेंट, ये बने हुए हैं। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, इन सस्पेंसरी लिगामेंट को होल्ड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सीलियरी मसल्स इनको पकड़ने का काम करते हैं। जब इनको लूज होना होता है तो लूज करवाने में हेल्प करते हैं, जब इनको टाइटनिंग होनी होती है इनकी, तो टाइट करवाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो समझ में आया? क्योंकि लेंस की जो शेप होती है, शेप किसकी वजह से चेंज होती है? सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से। और जब सीलियरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा तब जाके लेंस की क्या होती है? साइज में चेंजेस आते हैं। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स के बाद में अगर हम आगे बात करें इसके बाद में, तो आगे इसके बाद में जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? आइरिस, जो अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले। आइरिस की अगर मैं बात करूँ तो आइरिस क्या होता है? देखिए आइरिस कहाँ पे दिख रहा है? ये वाली जो पार्ट है ये क्या है? आइरिस। आइरिस की अगर हम बात करें तो आइरिस क्या होता है? जो आई का जो कलर्ड पार्ट होता है, आई का जो कलर्ड पार्ट होता है, जो आपको बीचों बीच, आई के बीचों बीच दिखता होगा। कई लोग होते हैं जिनके ब्राउन आइज होती हैं, कई होते हैं जिनकी, मोस्ट ऑफ द पर्सनस की ब्लैक आइज होती हैं। तो ये जो ब्लैक और जो ब्राउन आइज जो होती हैं, आइज को कलर देने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस क्या होता है? कलरफुल पार्ट होता है आई का, जो मतलब आपकी आंखों को रंगीन बनाता है, रंग बिरंगी बनाता है और मनमोहक बनाता है। वो काम कौन करता है? आइरिस करता है। जो दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है, आइरिस करता है। इसके बाद में हम बात करें, आइरिस क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। आइरिस क्या होता है? एक कलर्ड पार्ट होता है, इसी के साथ में क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन भी होता है। और ये क्या करता है? जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल के साइज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब ये प्यूपिल क्या चीज़ है कि सर यहाँ पे प्यूपिल तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा। तो प्यूपिल नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बात करूँ दोनों आइरिस के बीच में आपको एक स्पेस दिख रहा होगा, एक गैप दिख रहा होगा। तो दोनों आइरिस के बीच में जो खाली गैप जो होता है, इस खाली गैप को ही क्या कहा जाता है? प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल किसे कहा जाता है? जो दोनों आइरिस के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। समझ में आया? प्यूपिल कहाँ पे होता है? दोनों आइरिस के बीच में जो खाली गैप है, उस गैप को ही हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है? जो लाइट है, जो लाइट रेज बाहर से ट्रेवल करके आ रही है, जो लाइट रेज बाहर से क्या करके आ रही है? ट्रेवल करके आ रही है। बाहर से मान लीजिए आई के बाहर से एक लाइट रेज आ रही है, तो लाइट रेज ट्रेवल करती हुई कहाँ से जाएगी? प्यूपिल के पास से, और लेंस पे जाके गिरेगी। अभी मान लीजिए इन दोनों आइरिस के बीच मतलब जो दूरी है, ये दूरी कम हो, तो जो लाइट होगी जो ट्रेवल करके आएगी वो सही तरीके से गिर पाएगी? नहीं गिर पाएगी। तो प्यूपिल का जो साइज है अगर कम होगा तो वो क्या करेगा? लाइट को कम गिरने देगा। और प्यूपिल का साइज अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? लाइट उस वजह से ज़्यादा गिरेगी। तो प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो रेटिना पे गिरती है उसको। जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो रेटिना पे गिर रही है उसको कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल कंट्रोल करता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये आई के अंदर कुछ लेंस बनी हुई हैं। देख रहे होंगे आप कि सर पता नहीं बीच में लाइंस क्या खींच रखी हैं आपने, हमारे तो समझ में ही नहीं आया किस तरीके का डायग्राम है, ये बीच में क्या लाइनें खींच दिया आपने।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई की जो एक्सियल लेंथ होती है उसकी। आई के अंदर कुछ लेंस होती हैं, उन लेंस की बात करते हैं, कुछ चैम्बर्स होते हैं और कुछ सेगमेंट्स होते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं। तो आई के अंदर अगर मैं बात करूँ एक्सियल लेंथ की, एक्सियल लेंथ हम किसे कहते हैं? जो कॉर्निया से लेकर और जो रेटिना तक की जो दूरी होती है, ये देखिएगा आप यहाँ पे एक्सियल लेंथ दिख रहा होगा। कॉर्निया से ये जो रेटिना है, रेटिना इनर लेयर, रेटिना से लेके और ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया तक की ये जो पूरी दूरी है ये कितनी होती है? 24 mm होती है। और इस 24 mm को हम क्या कहते हैं? एक्सियल लेंथ कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं सेगमेंट्स की। आई के हम सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो आई के अंदर क्या होता है? 2 सेगमेंट होते हैं। आई के अंदर क्या होता है? 2 सेगमेंट होते हैं। सेगमेंट पोस्टीरियर और एंटीरियर। जो लेंस के पीछे की साइड में पाया जाएगा वो कैसा सेगमेंट कहलाएगा? पोस्टीरियर सेगमेंट। जो लेंस के आगे की तरफ पाया जा रहा है वो कौन सा सेगमेंट कहलाएगा? एंटीरियर सेगमेंट। पोस्टीरियर सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को क्या कहा जाता है? विट्रस ह्यूमर कहा जाता है। पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और विट्रस ह्यूमर के अगर मैं अमाउंट की बात करूँ तो विट्रस ह्यूमर का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? 4 ml होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। जब बच्चा पैदा होता है एट बर्थ तभी क्या होता है? ये बनता है, और मतलब उस टाइम पे ही प्रेजेंट होता है, उस टाइम से ही। और 4 ml प्रेजेंट होता है टोटल। आई के अंदर कितना प्रेजेंट होता है? 4 ml होता है। ये जेली लाइक फ्लूइड होता है, एक ही बार बनता है लाइफ के अंदर। कैसा फ्लूइड होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है। और लाइफ के अंदर कितनी बार बनता है? सिर्फ एक ही बार बनता है। और आई की जो शेप होती है उस शेप को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है? विट्रस ह्यूमर करता है। और एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर हम किसे कहते हैं? तो हमने बात की अभी तक विट्रस ह्यूमर की। विट्रस ह्यूमर जो कि मतलब लाइफ में एक बार बन रहा है, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। शॉक एब्जॉर्बर के बारे में मैं बता रहा था। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? जब भी आई पे एक्सटर्नल ट्रॉमा होता है, जब भी बाहर से कोई भारी आघात होता है, उस टाइम पे मतलब ये क्या करता है? जो आई के ऊपर जो ट्रॉमा हुआ है उसको बियर करने का काम करता है। और जो रेटिना है, रेटिना को क्या नहीं होने देता? डैमेज नहीं होने देता। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें जो एंटीरियर सेगमेंट दिख रहा होगा आपको, एंटीरियर सेगमेंट की 2 सेगमेंट बताए। सेगमेंट का ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। लेंस से लेके रेटिना तक जो सेगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट कहते हैं। और जो एंटीरियर सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, एंटीरियर सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? लेंस से लेके और कॉर्निया तक। ठीक है। एंटीरियर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो एंटीरियर सेगमेंट के अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है, और उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जो 0.31 ml रेट पे क्या होता है? डेली प्रोड्यूस होता है। मतलब ये इसके अंदर अगर हम बात करें रेट की अगर हम बात करें तो रेट होती है इसकी 2 to 3 ml पर मिनट। प्रोडक्शन रेट की अगर मैं बात करूं तो 2 to 3 ml पर मिनट के हिसाब से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। 2 से 3 ml पर मिनट के हिसाब से क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अगर आई के अंदर की मैं बात करूँ तो आई के अंदर एक कांस्टेंट बना हुआ होता है 0.3 ml अराउंड। कितना होता है? 0.3 ml अराउंड होता है। इसकी अगर हम बात करें तो कई बुक्स के अंदर आपको 0.2 to 0.5 ml भी देखने को मिल जाएगा। तो 0.31 ml क्या होता है? एक्वस ह्यूमर आई के अंदर प्रेजेंट होता है। ये बनता रहता है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक बार ही बनता है। वाटरी फ्लूइड होता है, एंटीरियर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और ये फॉर्म होता रहता है। और साथ ही साथ क्या होता है? ड्रेन भी होता रहता है। जितना बनता है उतना क्या होता है? निकलता भी रहता है। तो ड्रेन भी होता रहता है और बनता भी रहता है। कितनी रेट पे बनता है? 2 से 3 ml पर मिनट के हिसाब से बनता है। और एंटीरियर जो सेगमेंट होता है उसके अंदर पाया जाता है। और किसके द्वारा बनता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, किसके द्वारा बनाया जाता है? जो सीलियरी एपिथीलियम होती है, जो सीलियरी एपिथीलियम होती है उसके द्वारा क्या होता है? ये प्रोड्यूस होता है। तो प्रोड्यूस होने के बाद में सबसे पहले आई के चैम्बर्स की भी बात कर लेते हैं हम। तो आई के 2 चैम्बर होते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर। आई के कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर। तो पोस्टीरियर चैम्बर की अगर मैं बात करूं तो पोस्टीरियर चैम्बर आपको देखने को मिल रहा होगा कि लेंस से लेके जो प्यूपिल तक की जो दूरी है,
लेंस से और प्यूपिल तक की जो दूरी है, लेंस से लेके आइरिस तक की जो दूरी है, लेंस से लेके आइरिस तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर सेगमेंट। लेंस से लेके और आइरिस तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर चैम्बर। लेंस से लेके आइरिस तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर की अगर मैं बात करूँ तो आइरिस से लेके और कॉर्निया तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर समझ में आया? एंटीरियर चैम्बर की अगर मैं बात करूं तो कॉर्निया से लेके आइरिस तक की दूरी एंटीरियर चैम्बर, और आइरिस से लेके लेंस तक जो दूरी है, जो स्पेस है उसके बीच में, वो क्या कहलाता है? पोस्टीरियर चैम्बर कहलाता है। मेरे हिसाब से आप सेगमेंट और चैम्बर्स के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद में बात करते हैं, अभी हम एक्वस ह्यूमर की बात कर रहे थे तो एक्वस ह्यूमर को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। एक्वस ह्यूमर की सर प्रोड्यूस तो हो रहा है, बन रहा है, और 0.31 ml आई के अंदर होता है, आपने ये बता दिया। लेकिन अब ये ड्रेन कैसे होगा, मतलब बाहर कैसे निकलेगा, कैसे जाएगा? क्या हमारी आई के अंदर कोई स्पेस होता है जहाँ से ड्रेन आउट होता हूँ? तो मैं बता देता हूँ इसके लिए आपको कि आई के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आई के अंदर ये देखिएगा यहाँ पे एक इरिडोकॉर्नियल एंगल पाया जाता है। जो आइरिस होता है, आइरिस के बीच में और कॉर्निया के बीच में क्या पाया जाता है? एक एंगल पाया जाता है, जिस एंगल को हम क्या कहते हैं? इरिडोकॉर्नियल एंगल। ठीक है, ये इरिडोकॉर्नियल एंगल, यहाँ से क्या होता है? जो फ्लूइड होता है वो ड्रेन आउट होता है। यहाँ से फ्लूइड क्या होता है? जो एक्वस ह्यूमर जो बन रहा है वो क्या होता है? यहाँ से ड्रेन होता है, और ड्रेन होने के बाद में यहाँ से कहाँ पे जाता है? टर्बिकुलर मेसवर्क फाइबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इसको ग्रैस्प करते हैं और आगे की तरफ धकेलने का काम करते हैं। ये जो टर्बिकुलर मेसवर्क दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखिएगा, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनी हुई दिख रही है। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? टर्बिकुलर मेसवर्क कहलाती है। और ये टर्बिकुलर मेसवर्क इसे आगे की तरफ धकेल देते हैं, कहाँ पे? कैनाल ऑफ स्क्लेमन की तरफ। कैनाल ऑफ स्क्लेमन की तरफ धकेल देते हैं, और आगे जाके ये कैनाल ऑफ स्क्लेमन किसके साथ में कनेक्ट हो जाती है? एपिस्क्लेरल वेन के साथ में कनेक्ट हो जाती है। और जो बॉडी का जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, जो वेन के अंदर आ गया अब, तो वेन के अंदर आने के बाद में सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है? चला जाता है। तो इतना समझ में आ गया। एक्वस ह्यूमर जो होता है कहाँ पे बनता है? कौन बनाता है एक्वस ह्यूमर को? सीलियरी एपिथीलियम बनाती है। सीलियरी एपिथीलियम प्रोड्यूस करके कहाँ पे छोड़ रही है? पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर के अंदर आया। 0.31 ml लगभग प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और 2 to 3 ml पर मिनट के हिसाब से प्रोड्यूस होता रहता है। इसके बाद में क्या होता है? यहाँ पे एक इरिडोकॉर्नियल एंगल पाया जाता है, वहाँ से ड्रेन आउट हो जाता है आई के बाहर। आगे टर्बिकुलर मेसवर्क फाइबर्स होते हैं, वो कैनाल ऑफ स्क्लेमन की तरफ धकेल देते हैं। उसके बाद में आगे जाके क्या आ जाता है? एपीस्क्लेरल वेन आ जाती है। तो एपीस्क्लेरल वेन के अंदर जाने के बाद में क्या होता है? ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। जो एक्वस ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर की अगर मैं बात करूँ तो एक्वस ह्यूमर के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो हमारी आई के अंदर 2 एवेस्कुलर पार्ट पाए जाते हैं। हमारी आई के अंदर 2 एवेस्कुलर पार्ट पाए जाते हैं, आपने शायद सुना भी होगा। आई के पास क्या होते हैं? 2 गरीब आदमी होते हैं। आई के पास क्या होता है? 2 गरीब होते हैं। वो गरीब क्या करते हैं बेचारे? भीख मांगते रहते हैं इससे, जो एक्वस ह्यूमर होता है उससे, कि भाई हमें खाना दे दो, खाना दे दो। इसके पास क्या है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। अब इन दोनों को भूख लगी हुई है, किस किस को? लेंस को और कॉर्निया को। एवेस्कुलर पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारी आई के पास? एक तो होता है लेंस और दूसरा होता है कॉर्निया। तो लेंस और कॉर्निया दोनों को लगी है भूख, बात मांग रहे हैं किससे? जो एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर को कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दो और हमें जो खाना है ग्लूकोज दे दो। तो ये क्या करता है? इन दोनों गरीबों को जो खाना होता है, खाना प्रोवाइड करवा देता है। इसके बाद में ये दोनों गरीब कहते हैं अब तो हमारा पेट भर गया, अब तो यहाँ से निकल, और इसको कहाँ से निकाल देते हैं? इरिडोकॉर्नियल एंगल के थ्रू इसको बाहर भेज देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। मिडिल लेयर की बात की। मिडिल लेयर के अंदर हमने 3 चीज़ों की बात की। मिडिल लेयर के अंदर क्या क्या पाया जाता है? मिडिल लेयर के अंदर कोरोइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस पाया जाता है। ठीक है, तीनों की बात कर ली, लेंस की बात कर ली, यहाँ पे सीलियरी बॉडी भी आ गई, मसल्स भी आ गई, एपिथेलियम भी आ गई, और एक्सियल लेंथ, पोस्टीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, चैम्बर्स के बारे में भी हमने बात कर ली। इसके आगे हम बात करते हैं जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसकी।
इसके आगे हम किसकी बात करेंगे, इनर मोस्ट लेयर की। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सभी को पता है, रेटिना होती है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, रेटिना। रेटिना क्या काम करती है, अभी मैंने बताया था। रेटिना की अगर मैं बात करूँ तो रेटिना के अंदर क्या होता है, 2 लेयर पाई जाती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अगर मैं और डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से रेटिना के अंदर क्या होता है, 2 लेयर पाई जाती हैं। जो ये आगे वाली लेयर होती है, इस आगे वाली लेयर को क्या कहते हैं, न्यूरल लेयर। इस आगे वाली लेयर को क्या कहा जाता है, न्यूरल लेयर कहा जाता है। और जो अंदर वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, पिगमेंट लेयर। कौन सी लेयर कहते हैं, पिगमेंट लेयर। तो न्यूरल लेयर और पिगमेंट लेयर कहते हैं। अब हम बात करें न्यूरल लेयर और पिगमेंट लेयर की, तो न्यूरल लेयर के अंदर क्या होता है, जो बाहर से मतलब जो लाइट रेज आ रही हैं, उन लाइट रेज को क्या करने का काम करती है, न्यूरल लेयर एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये बाहर से लाइट रेज आ रही थी, इन लाइट रेज को क्या किया इसने, एब्जॉर्ब किया। लाइट रेज को एब्जॉर्ब करके कहाँ पे भेज दिया, आगे भेज दिया पिगमेंट लेयर के पास में। अब मैं बात करूं कि बेटर विजन के लिए इन दोनों लेयर्स का पास पास होना ज़रूरी है या दूर दूर होना ज़रूरी है। बेटर विजन के लिए आप सोच रहे होंगे कि सर पास पास ही होना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूरल लेयर पास होगी तो मतलब हाथों हाथ ट्रांसफ़र कर पाएगी जो लाइट रेज आई है उनको पिगमेंट लेयर के पास में। एक डिजीज़ होती है रेटिनल डी अटैचमेंट। रेटिनल डी अटैचमेंट के अंदर क्या होता है, न्यूरल लेयर और पिगमेंट लेयर एक दूसरे से दूर हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेटिनल डी अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। एब्जॉर्ब किया न्यूरल लेयर ने, ठीक है, लाइट रेज को, उसके बाद में किसके पास में भेज दिया, पिगमेंट लेयर के पास में। अब अगर हम पिगमेंट लेयर की बात करें तो पिगमेंट लेयर के पास में 2 सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, रोड्स और कोन्स। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, रोड सेल्स और कोन सेल्स। अगर रोड सेल्स की बात करूं मैं तो रोड्स में क्या आ रहा है, फर्स्ट में आर से रात, आर से रात। तो नाइट विजन की अगर मैं बात करूं, नाइट विजन के लिए कौन सी चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है, रोड्स रेस्पॉन्सिबल होती है नाइट विजन के लिए, साथ ही पेरिफेरल विजन के लिए। नाइट विजन साथ में पेरिफेरल विजन, मतलब साइड वाला जो विजन होता है, क्योंकि ये साइड में ही पाई जाती है। ठीक है, तो पेरिफेरल विजन की अगर मैं बात करूँ तो पेरिफेरल विजन के लिए, नाइट विजन के लिए। इसके अलावा जो नाइट विजन होता है उसको स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं। नाइट विजन को ही हम क्या कहते हैं, स्कोटोपिक विजन भी कहते हैं। तो स्कोटोपिक विजन के लिए भी क्या होती हैं, कौन सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और कौन सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये संख्या में 120 मिलियन होती हैं। कितनी होती हैं, संख्या में 120 मिलियन होती हैं। और अगर हम बात करें, अगर इनकी कमी हो जाए तो कमी होने की वजह से क्या हो जाएगा, रोड सेल्स की अगर कमी हो जाए तो ये क्या क्योज करती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। क्योंकि रात में विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो क्योज भी क्या करेगी, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट विजन का मतलब ये नहीं है डिम लाइट के अंदर विजन, है ना, कि सिर्फ रात रात को ही दिखाती है। डिम लाइट के अंदर भी अगर आपको देखना हो तो उसके लिए भी कौन सी सेल्स रेस्पॉन्सिबल होंगी, रोड सेल्स रेस्पॉन्सिबल होंगी। तो नाइट विजन का लॉस होना, इसको हम क्या कहते हैं, निक्टेलोपिया। नाइट विजन के लॉस होने को हम क्या कहते हैं, निक्टेलोपिया कहते हैं। अगर नाइट के अंदर अगर विजन लॉस हो जाए तो उस विजन को हम क्या कहते हैं, निक्टेलोपिया। ये तो हो गई रोड्स की बात। रोड्स, आर से रात के विजन के लिए या पेरिफेरल विजन के लिए, स्कोटोपिक विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल्स कौन सी होती हैं, रोड सेल्स होती हैं। और रोड सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो रोड सेल संख्या में 120 मिलियन पाई जाती हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो कमी की वजह से क्या हो जाएगा, रोड सेल्स की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस क्योज कर सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और नाइट विजन जो लॉस हो जाता है, नाइट के अंदर अगर विजन लॉस हो जाए, नाइट विजन का अगर लॉस हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, निक्टेलोपिया कहते हैं। इसके बाद में बात करें कौन सेल्स की। कौन्स के अंदर क्या आ रहा है भाई, सी। कौन्स के अंदर फर्स्ट में क्या आ रहा है, सी। सी का मतलब कौन्स और सी का मतलब कलर विजन। सी से कौन्स और कौन से कलर विजन। सी से क्या हो गया, कलर विजन या डे विजन, कलर विजन या डे विजन। ठीक है, कलर विजन या डे विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और साथ ही सी से कौन्स और सी से सेंटर के अंदर पाई जाती हैं। सी से कौन्स और सी से कहाँ पे पाई जाती हैं, सेंटर के अंदर। रोड्स में पेरीफेरी में पाई जाती हैं और कौन्स जो होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, सेंटर के अंदर पाई जाती हैं। और
डे विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। डे विजन को हम क्या कहते हैं? फोटोपिक विजन। डे विजन को और हम क्या कहते हैं? फोटोपिक विजन भी कहते हैं। फोटोपिक विजन के लिए भी क्या होती हैं? रेस्पॉन्सिबल होती हैं। संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 6 मिलियन। 6 मिलियन के समथिंग पाई जाती हैं। और अगर इनकी कमी हो जाए तो ये क्या क्योज कर सकती हैं? कलर ब्लाइंडनेस। क्या क्योज कर सकती हैं? कलर ब्लाइंडनेस। एक बहुत अच्छे पर्सन है जिनको कि कलर ब्लाइंडनेस है, मार्क जकरबर्ग, जिनके बारे में शायद आप सभी जानते होंगे क्योंकि फेसबुक पे काफ़ी सारे लोग एंजल प्रिया, एंजल, बहुत कुछ एंजल बन रखे होंगे, तो उनको भी क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? कौन सेल्स की वजह से। अगर कौन सेल्स की क्या हो जाए? कमी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और डे विजन का अगर लॉस हो जाए तो डे विजन के लॉस को हेमरेलोपिया कहते हैं। डे विजन का अगर लॉस हो जाए तो डे विजन के लॉस को हम क्या कहते हैं? हेमरेलोपिया। डे विजन के लॉस को हम क्या कहते हैं? हेमरेलोपिया कहते हैं। ठीक है, और जो नाइट विजन होता है, नाइट विजन के लॉस को हम क्या कहते हैं? निक्टेलोपिया कहते हैं। तो मैं मेरी क्लास को आज यहीं विराम देना चाहूँगा। इसके अंदर वैसे बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं, जैसे कि जो सेंटर ऑफ रेटिना होता है, सेंटर ऑफ रेटिना को मैक्यूला ल्यूटिया कहा जाता है। जो येलो स्पॉट होता है, इसके अंदर मतलब फोविया सेंट्रलिस प्रेजेंट होता है, इसका भी जो सेंटर होता है जहाँ से कि ऑप्टिक डिस्क निकलती है और जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स निकलती हैं, जिसे कि हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं मेरे हिसाब से सोच रहा हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आई से रिलेटेड जो डाउट्स होंगे, बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के माइंड में, बहुत सारे डाउट्स भी आज क्लियर हुए होंगे। और मैं एक थोड़ा सा आपको आगे के लिए मैं विज़न बताना चाहता हूँ। मेरा जो विज़न है, मैं 13 सितंबर से क्लासेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेज जो जूम और जो गूगल मीटिंग ऐप है उसके द्वारा होंगी, ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी मेरे द्वारा। जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर तक के स्टूडेंट है, सॉरी, या फिर पोस्ट बीएससी वाले स्टूडेंट हो, कोई भी मतलब अगर एडमिशन लेना चाहे, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। 13 सितंबर से 5 दिन का डेमो होने जा रहा है। मैं ग्रुप का जो लिंक है, ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, ग्रुप का लिंक आप सभी को शेयर कर दूंगा। जो 5 दिन का डेमो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। उसके बाद में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें या सारे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही रेयर फीस पे, मतलब बहुत ही कम फीस पे पूरे मंथ, मतलब 1000 रुपीज़ मिनिमम फ़ीस रखी है मैंने, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी क्या कर सकें? अफोर्ड कर सकें। 1000 रुपीज़ पर मंथ की फ़ीस रखी है पर सब्जेक्ट की। तो बच्चे क्या कर सकते हैं? उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेके ग्रुप के अंदर रोज़ मतलब क्लासेज होंगी। जूम मीटिंग ऐप या गूगल मीटिंग ऐप से क्या होंगी? क्लासेज होंगी। नोट्स जो होंगे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे पीडीएफ के द्वारा ग्रुप के अंदर, और उसका जो लिंक होगा डेली आपको शेयर कर दिया जाएगा। डेली क्लासेज होंगी। कोई भी ऑनलाइन ट्यूशन लेने के लिए इच्छुक है तो रजिस्टर करवा सकता है, मैसेज कर सकता है, कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। उस हिसाब से हम फिर आगे मतलब जो स्टडी है, स्टडी का हम प्लान शेड्यूल करेंगे हम। और साथ ही मैं विज़न 2023 पे भी काम कर रहा हूँ, नॉर्थ सेट वाले विज़न पे। तो उसके अंदर क्या है, विज़न नॉर्थ सेट 2023 के अंदर अभी से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में हम क्वेश्चंस वगैरह भी सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से। मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स।